नमस्कार जी। अब आज हम कंधा जाम या फ्रोजन शोल्डर जो बीमारी होती है उसमें कंधा जाम हो जाता है उसकी एक्सरसाइज और उसके अलावा जो कंधा जाम के साथ में कुछ कंधे की मांसपेशियों में जो कमजोरी होती है उसको वापस से ठीक करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में जानेंगे। तो पहला ये है कि कंधे के दर्द में पहले आराम रहना चाहिए। तो आराम या तो मेडिसिन से या फिर कुछ इंजेक्शन जो प्रोसीजर्स होते हैं पेन रिलीफ के लिए, वो प्रोसीजर्स होने के बाद ही एक्सरसाइज अच्छे तरीके से की जा सकती है। तो जैसे कि ये हमारे मरीज हैं, इनका कंधा जाम है, ये कंधा पूरा उठा नहीं पाते हैं, तो इसके लिए हम एक्सरसाइजेस करेंगे। तो जैसे कि इनका ये राइट शोल्डर है, जो कंधा जाम है वो यहीं तक ही बेसिकली उठा पा रहे हैं। तो बेसिकली अब हम इसके लिए एक्सरसाइज करेंगे। तो पहली कसरत में ये रहेगा कि पहले हम कसरत चालू करने से पहले यहाँ पे अच्छे तरीके से गर्म सेक करेंगे सुबह शाम। उसके बाद मलहम लगाएंगे, कोई भी दर्द निवारक मलहम लगाएंगे और उसके बाद कसरत करेंगे। तो पहली कसरत में क्या करना है कि इनको अपने इस हाथ से, जो नॉर्मल साइड हाथ है, उससे अपने जो बीमारी वाला हाथ है उसको पकड़ना है और अब अपने इस हाथ से, जो नॉर्मल हाथ से जिस हाथ में बीमारी है उसको उठाने की कोशिश करनी है, जितना उठा सकते हैं ये। ठीक है, जैसा इनका हाथ अब यहाँ जाने के बाद स्टिफ होना लग गया है, तो जितना उठा सकते हैं, जितना खींच सकते हैं, इसको ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करनी है। 10 या 20 सेकंड रोकना है और उसके बाद वापस से धीरे धीरे करके नीचे लाना है ताकि हाथ का मूवमेंट खुल सके। दूसरी एक्सरसाइज में इनको हमें लेट जाना है। लेट जाइए सर, इधर करके थोड़ा नीचे हो जाए, थोड़ा नीचे हो जाए। ठीक है, अब वापस से वही एक्सरसाइज हमें लेट के करनी है। पकड़िए, ये नॉर्मल हाथ है, इस हाथ में बीमारी है इस कंधे में, तो इस हाथ से इस हाथ को जितना ऊपर तक लेके जा सकते हैं खुद लेके जाना है। और जैसे कि यहाँ पे आके हाथ इनका जाम हो गया, तो अब इनको इस हाथ से इस हाथ को जितना भी खींच सकते हैं पीछे की तरफ, उतना पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करनी है। तो देख रहे हैं हम, ये यहाँ तक इसको ले जा पा रहे हैं। ठीक है, 10 बार सुबह 10 बार शाम को ये एक्सरसाइज करनी है। अब हम बात करते हैं तीसरी एक्सरसाइज। ये तीसरी एक्सरसाइज इसकी मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए है। तो इसके लिए करने के लिए हमें क्या करना है कि कोहनी को 90 डिग्री कोण पे, ये 90 डिग्री कोण पे इस तरह से मोड़ना है। फिर हमें जैसे कि हम जैसे पंजा लड़ाते हैं वैसे हमें हाथ को ऐसे आपस में पकड़ाना है। ये किसी के सहयोग से होगा और यहाँ पे दूसरे हाथ से इसको सपोर्ट देना है। अब जिस तरीके से ये हाथ को अंदर लेके जाएंगे और मैं अपोजिट धक्का लगाऊंगा, जैसे हम पंजा लड़ाते हैं वैसा मूवमेंट करने की कोशिश करनी है। आप अंदर लेके जाओ, जोर लगाओ, तो ये अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब मैं इनको रोकूंगा। जैसे मैं इनको रोकूंगा तो इसी बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में एक दूसरे के हाथ की तरफ जोर लगाना है और ऐसे करके 10 तक गिनती गिननी है और सुबह शाम 10-10 बार करना है। ठीक है, एक तो फर्स्ट एक्सरसाइज ये होगी जिसमें अंदर जोर लगाने की कोशिश करी। अब इसी पोजीशन में अब मुट्ठी बंद कर लीजिए। अब ये बाहर ऐसे जोर लगाने की कोशिश करेंगे और मैं इनको रोकूंगा। लगाइए जरा। अब देखिए, ये बाहर जोर लगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मैं इनको रोक रहा हूं, मैं इनको ज्यादा जाने दे नहीं रहा हूं। तो ये हमारी हो गई दूसरे नंबर की कसरत। तो 10 बार सुबह 10 बार शाम को करनी है। थर्ड एक्सरसाइज में क्या करना है कि हाथ को इनको इसी पोजीशन में रखना है और जैसे हम इनको मेरे नीचे वाले हाथ को नीचे की तरफ जोर लगाने की कोशिश करनी है। जोर लगाइए। अब देख रहे हैं ये मेरे हाथ की तरफ नीचे जोर लगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनके कंधे की पीछे की मांसपेशियों की मजबूती हो रही है। 10 तक गिनती, सुबह शाम 10-10 बार। ठीक है, अब लास्ट कसरत में क्या करना है, इनको हाथ को इसी पोजीशन में रख सकते हैं या सीधा भी कर सकते हैं और फिर क्या करना है, इस हाथ को ऐसे उठाने की कोशिश करनी है। ठीक है, ऐसे ले जाने की कोशिश करनी है, लेकिन मैं अपने इसी नीचे वाले हाथ से इनको हाथ को ले जाने से रोकूंगा। जोर लगाइए। हाँ, अब देख रहे हैं मैं इनको रोक रहा हूं, ये जोर लगा रहे हैं। इसमें ये ध्यान रखना है कि हाथ ऐसे या ऐसे घूमना नहीं चाहिए, ये मुट्ठी ऊपर की तरफ ही देखनी चाहिए, इस तरह से। तो ये 4 एक्सरसाइजेस, जो 5 एक्सरसाइज बताई है मैंने, ये एक्सरसाइजेस सुबह और शाम 10-10 बार करनी है। इन एक्सरसाइजेस को करने से कंधे का जाम जो रखा है वो भी खुलेगा और जो कंधे की मांसपेशियों में ताकत भी आएगी। धन्यवाद।